तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन एक एलिमेंट होता है। कार्बन इज अ एलिमेंट। कार्बन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। अब बात समझते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। एलिमेंट जो होता है एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, और ये जो होता है एक ही काइंड के एटम से मिलके बना होता है। यानी कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब आगे समझते हैं, जो कार्बन वर्ड है, ये कार्बन वर्ड का मतलब तो एक एलिमेंट है, और ये जो होता है ये एक नॉन मेटल होता है। अब समझिए, ये नॉन मेटल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग इसका जानते होंगे, कार्बन जो है, कार्बन का अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और अगर बात की जाए इसकी एटॉमिक मास की, इसकी एटॉमिक मास होता है 12 AMU एटॉमिक मास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट से अगर हम इसका करना चाहेंगे तो 2 4 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है, या फिर कौन सा एलिमेंट जो है इनर्ट गैस है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1 2 या 3 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में, अगर कोई एक एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर बैलेंस सेल कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट हमेशा मेटल होगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, हर कोई क्या होंगे, अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होंगे। अब बात करते हैं, अगर कोई एक एलिमेंट हो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट जो होता है वो होता है मेटलॉइड। अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो जो कार्बन होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये मेटलॉइड है? नहीं। कार्बन जो है एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसको मेटलॉइड होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है? ये एक नॉन मेटल होता है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया है नॉन मेटल। अब समझते हैं, अगर किसी एलिमेंट के पास जो है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे वो नॉन मेटल है। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। बट अगर कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, उसे हम बोलेंगे इनर्ट गैस। अगर कोई भी एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 है तो मेटल, एक्सेप्शन छोड़ के किसको? हाइड्रोजन को। कोई भी एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है तो मेटलॉइड, बट एक्सेप्शन है कार्बन। कोई भी मेटल है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन मेटल। तो आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कार्बन जो होता है, इस कार्बन शब्द का कार्बन जो होता है ये डिराइव हुआ कि एक शब्द जिसे हम लोग कार्बो कहते हैं, यानी कार्बो विच मीन्स कोयल, जिसका मतलब होता है कोयला। कार्बन टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बो विच मीन्स कोल, जिसका मतलब क्या होता है? कोल होता है। अब समझिए, जो कार्बन होता है हमारे पूरे अर्थ में जो क्रस्ट है, अर्थ की जो एक लेयर है क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में लगभग 0.025, बट बुक में दिया रहता है 0.02%, तो उससे नहीं मतलब, नियर अबाउट 0.02% है। अब यहाँ देखिए, जो कार्बन होता है ये हर एक, अगर देखा जाए तो कार्बन जो है ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ी इफेक्ट डालता है।
यानी कि बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए आप कपड़े पहनते हैं वो भी कार्बन का बना होता है, खाना खाते हैं वो भी कार्बन का बना होता है। लगभग आसपास जितनी चीज़ें हम या फिर पेट्रोलियम हो गया, ईंधन, ये सब क्या हो गया, सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड है। तो इसलिए ये जो कार्बन है हमारे लाइफ में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे देखिए, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर चुके हैं, 2,4 होता है। अब आते हैं कार्बन जो होता है ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करता है ये, अब क्यों करता है ये भी जानना जरूरी है। देखिए, क्योंकि जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको स्टेबल होना है, अगर इसको स्टेबल होना है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर इसी 4 को लूज करके बचा दे इसके पास 2, यानी इसका डुप्लीट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है इसके लिए। इसके लिए ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि ये नहीं दे पाएगा। और एक बात और जानिए, जो कार्बन होता है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, 0.02 बहुत ही स्मॉल है। और ये जो होता है ये भी कार्बन जो होता है ये बहुत स्मॉल होता है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये इसको बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से इसको होल्ड करके रखता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर नहीं हो पाते हैं। यानी कि अगर हमको इसका लॉस कराना है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है, उसके लिए भी हमको ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम दे नहीं पाएंगे। तो ये ऑक्टेट पूरा होना तभी पॉसिबल है जब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप लोग पहले से जानते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग, इट इज ओनली कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, कार्बन इज आल्सो नोन एज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट अब यहाँ समझिए, इसकी 2 यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं जो जो अगर आप देखेंगे तो अभी आप 10th में है तो कार्बन तो सिंपल सा है। देखिए कार्बन पे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है 118 एलिमेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कार्बन है। क्यों कार्बन है, वो इसका 2 रीज़न है, ये बताया जाएगा। लेकिन ये समझिए कि ये चैप्टर आपको बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि आगे जो है 10th में एक चैप्टर है, 11th में एक बुक हो जाएगी जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, टोटल स्टडी रिलेटेड विद कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, एंड वैलेंट मीन्स होता है बैलेंसी। अब बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी जो होती है, बैलेंसी जो होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बैलेंसी। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंसी। तो अगर अगर देखा जाए तो कार्बन जो होता है, कार्बन के पास 4 इसकी जो बैलेंसी है 4 है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए इसे कार्बन को 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 है। तो इसके इसके जो है हम लोग बैलेंसी इसकी बैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए चारों तरफ बस सिंपली क्या करते हैं, इसे 4 लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है जो क्या करता है, यानी कि ये 4 कार्बन या फिर 4 अदर एलिमेंट को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। अब इसकी अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करा दें, जो क्या करता है, इसको यूनिक बनाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन या फिर कैटनेशन बोलते हैं। अब सेल्फ कॉम्बिनेशन या फिर कैटनेशन क्या होता है, जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के क्या करता है, एक बहुत ही लॉन्ग चेन बनाता है। उसी प्रोसेस को, उसी जो जो लॉन्ग चेन बना उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन या फिर कैटनेशन। ये बाकी जो होता है अन्य बाकी जो होता है अदर एलिमेंट में नहीं पाया जाता, बट हाँ एक रीजन कुछ एलिमेंट में होता है, जैसे क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन, ये सब में ETC ऐसे सो वन बहुत सारे हैं जिससे पाया जाता है। बट उसमें जो होता है वो स्ट्रॉन्ग
कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कार्बन जो होता है, कार्बन के पास जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिससे ये हमेशा स्टेबल रहता है। इस बात को नोट कीजिएगा। अब आगे देखिए कार्बन जो होता है किस किस फॉर्म में हमारे अर्थ पर जो है, हमारे अर्थ की जो लेयर है क्रस्ट में किस किस फॉर्म में पाई जाती है। तो जो कार्बन होगा या हमेशा दो फॉर्म में पाया जाएगा, या तो फ्री स्टेट या फिर कंबाइंड स्टेट। अब समझते हैं फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट सिंपली मतलब ये हुआ कि उसमें किसी और टाइप के एलिमेंट का जो है कॉम्बिनेशन ना हो। तो ये केवल और केवल नेचर में तीन ही ऐसे पाए जाते हैं। एक हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट और तीसरा हो गया बकमिंस्टर फ्लोरीन। अभी देखिए जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, इसकी डिस्कवरी तो बहुत सेंचुरी पहले हो गई थी, बट ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इस पर आज भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी मतलब इस पर स्टडी किया जा रहा है। और जो कंबाइंड स्टेट होता है, कंबाइंड स्टेट में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए, पेट्रोलियम आ गए, फ्यूल आ गए, ईटीसी जितने भी हैं, कार्बोनेट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं कंबाइंड स्टेट में आ जाएंगे। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो सिंपल सा चीज़ है, एलोट्रॉप्स मीन्स होता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट हो उसके कितने फॉर्म में वो चीज़ पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे कंडीशन है क्या है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन तो है, बट यहाँ पे क्या है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल, दूसरी होगी केमिकल। हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सिमिलर और बट केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। जैसे मान लेते हैं हम कार्बन के क्या, सिंपली वैसे जानते ही हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। लेकिन इसकी जो है देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, बट तीनों की अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो सब लगभग सेम है। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, सिंपली एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए एक एक एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डायमंड जो होता है, सबसे पहले ये जाने कि जो कार्बन होता है उसके तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। एक हो गया डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि डायमंड क्या होता है। डायमंड जो होता है, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है, डायमंड जो होता है ये कलरलेस, कलरलेस का मतलब ये समझिए कि वाइट कोई कलर नहीं होता, तो सिंपली उसको कलरलेस कहा गया। यानी कि जो डायमंड होता है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब यूँ समझिए कि ऐसे कोई चीज़ है, तो अगर ऐसे हमने कोई चीज़ रख दिया, अगर हमने आपको उस तरफ देख लिया तो वो क्या, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे हम आर पार देख सकें, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। यानी कि डायमंड क्या होता है, डायमंड कलरलेस होता है। डायमंड क्या होता है, डायमंड एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जिसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विलिरेंस, यानी कि चमक होती है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चमक। चमक आप लोग जानते ही होंगे, चमक लाइट जो होती है इसकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, बहुत बहुत तेज इसकी लाइट होती है। एक बात और, जो डायमंड होता है वो पूरे वर्ल्ड का द हार्डेस्ट जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, डायमंड है। अब यहाँ तीसरी अगर इसकी बात की जाए तो डायमंड जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, इसका भी एक रीज़न है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, इसके जो होते हैं हर एक कार्बन है, तो कार्बन जो होते हैं चार चार कार्बन, और चार चार कार्बन क्या होते हैं, अलग अलग चार चार कार्बन, फिर वो चार कार्बन अलग अलग चार कार्बन से। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सब क्या होते हैं, सब एज आ शेयरिंग करने लगते हैं, तो वहाँ पे कोई जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। इसलिए ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो नो इफेक्ट। अब आगे देखिए, अगर आप डायमंड को ऑक्सीजन के पर्दे में इसको जला रहे हैं, डायमंड को क्या है जलाने के लिए सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, एक्सटेंड बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो है हमको हीट चाहिए इसको बर्न करने के लिए। वेन एवर यू बर्न दी
डायमंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू ओनली गेट कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स नो अदर सब्सटेंस बिहाइंड लेफ्ट इट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक डायमंड है, डायमंड को आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद आपको केवल और केवल क्या रिसीव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका मतलब यह हुआ कि जो डायमंड है, डायमंड इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन बिकॉज इट डज नॉट हैविंग एनी अदर मटेरियल एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायमंड क्या है, डायमंड ओनली इज मेड अप ऑफ कार्बन। अब आगे देखते हैं डायमंड का यूज कहाँ होता है। सिंपली डायमंड का यूज जो होता है ज्वेलरी, गहनों बनाने के लिए होता है, गहने आभूषण जो पहनते हैं। और फिर इसका यूज जो होता है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अब किस इंस्ट्रूमेंट में होता है, जैसे कोई चीज़ काटने वाला होता है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे क्या हो गया कि आप पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्री कटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जो होता है यूज होता है। या फिर ग्लास कटिंग, जो शीशे उसी को काटने में यूज होता है, जो मतलब रहती है जो मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे डायमंड का यूज किया जाता है। और भी इसके लिए सारे यूजेस हैं, तो बस इतना ही। और सोवान ETC आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ग्रेफाइट के पास। ग्रेफाइट से तो हर कोई परिचित होगा, क्योंकि बचपन में पेंसिल से तो लिखे हो, ये नहीं तुरंत पेन पकड़ लिए हो, पेंसिल से तो लिखे ही होगे। तो उस जो पेंसिल में जो लेड होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड का होता है। नहीं, ग्रेफाइड का मतलब वो कार्बन का होता है। अरे क्योंकि क्या है, ग्रेफाइड भी क्या है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक अदर फॉर्म है। यानी अब समझते हैं ग्रेफाइड का जो कलर होता है उसे हर कोई परिचित है। उसका कलर क्या है, सिंपली ब्लैक होता है, ब्लैक होता है। यहाँ ग्रेस ब्लैक का मतलब ही ब्लैक ही है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और दिया गया है, लाइटर देन, ग्रेफाइड इज लाइटर देन डायमंड एंड डायमंड इज क्वाइट हैवियर। इस बात को नोट कीजिएगा, जो डायमंड होता है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, भारी होता है। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है ये डायमंड से हल्का होता है। और अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो होता है ये बहुत ही स्लिपरी और सॉफ्ट होता है। स्लिपरी का मतलब ये है उसका जो सरफेस देखेंगे बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत ही एकदम बहुत ही स्मूथ होगा। और ये जो होता है ये सॉफ्ट होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और इसका जो होता है स्लिपरी, स्लिपरी का मतलब ये हो गया एकदम स्मूथ सरफेस रहता है। और देखिए कह रहा है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो ग्रेफाइड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बात आती है इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेफाइड क्यों कंडक्ट करता है, जब इसने नहीं किया, इसका हमने रीजन बताया क्यों नहीं किया, तो इसका भी रीजन है क्यों नहीं करता, ये सॉरी क्यों करता है, इसका रीजन है ग्रेफाइड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका रीजन क्या है कि ग्रेफाइड जो होता है ये, इसका अगर स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसका हेक्सागोनल होता है। और उसमें जो होते हैं एक जो होता है, एक कार्बन के पास जो होते हैं चार, एक कार्बन क्या करेगा, चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें से क्या होता है, जो कार्बन होते हैं, कार्बन के जो एटम होते हैं वो 3 ही बनाते हैं, बाकी एक क्या होता है, एक नहीं बनाता है। एक जो होता है बॉन्ड नहीं बनाता है। इस एक हर जैसे इसमें हुआ तो फिर इसमें भी ऐसे छूट जाता है, 3 रहता है फिर एक एक नहीं बनाता है। तो एक देखेंगे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर लेता है। दिस इज दैट इज ओनली वन रीजन, यही क्या है, रीजन है जिससे क्या होता है ग्रेफाइड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पास होती है। अब आगे अगर बात की जाए ग्रेफाइड को आप बर्न करेंगे, अगर आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ग्रेफाइड को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप एयर में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, केवल और केवल CO2। अब केवल और केवल CO2 का मतलब ये हुआ कि उसमें यानी जो ग्रेफाइड है उसके पास कोई और अदर मटेरियल नहीं है, इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ कार्बन। अब इसका यूज तो परिचित होंगे एकदम, क्या है, पेंसिल से मिल, पेंसिल के जो लेड होता है उसमें यूज होता है। या फिर जो बैटरीज होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें यूज होता है। और या फिर जो टैंक वैंक होते हैं, ऑयल टैंक, उसमें भी थोड़ा यूज होता है, लुब्रिकेंट जो होता है उसमें भी यूज होता है। बाकी ETC और ढेर सारे यूजेस होते हैं हर जगह। आगे आते हैं हम लोग पढ़ते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन अगर इसकी चर्चा की जाए तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉप्स है किसका, कार्बन का। और इसमें जो होता है अबाउट नहीं फिक्स है क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड इट कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन। इसमें क्या होता है, 60 कार्बन से क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो आपस में कंबाइन करके एक स्फेरिकल गेंद की तरह एक शेप बना लेते हैं, गेंद की तरह क्या बना लेते हैं, एक शेप बना लेते हैं। इस अब कह रहा है ये जो होता है, जैसे अगर इसकी बात किया जाए तो ये बहुत हार्ड होता है, इसकी बात किया जाए सॉफ्ट होता है।
लेकिन बकमिनिस्टर फ्लोरीन की बात किया जाए, ये ना तो बहुत हार्ड होता है और ना तो बहुत सॉफ्ट होता है। सिंपली ये क्या होता है, नाइदर वेरी हॉट, नाइदर वेरी हार्ड, नाइदर वेरी सॉफ्ट। और ये जो होता है, अगर इसको आप जलाएंगे, बकमिनिस्टर फ्लोरीन को जलाएंगे, बकमिनिस्टर फ्लोरीन को आप क्या करेंगे, इफ़ यू whenever you burn buckminster fluorine in the presence of oxygen या air, you will only get carbon dioxide. That's prove that buckminster fluorine is only made up of carbon. अब यहाँ समझिए, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो डायमंड को जब हम बर्न करेंगे फिर भी CO2 के अलावा और कुछ नहीं रिलीज होगा, ग्रेफाइट को बर्न करेंगे फिर भी CO2 ही रिलीज होगा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन को बर्न करेंगे फिर भी हमको CO2 ही रिलीज होगा। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, एंड द केमिकल प्रॉपर्टी इन ऑल केसेस आर सेम। हमने क्या बताया था इलेक्ट्रॉप्स में, इलेक्ट्रॉप्स हमने क्या बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। यहाँ देख लीजिए सेम है। तो ये हो गया बकमिनिस्टर फ्लोरीन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।